अगली रगली बशुवत बत्तख की कहानी। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही थी। उसने वहाँ पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक बड़ा अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वो परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए और सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे। लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि ये 5वें अंडे का बच्चा उसका सुंदर बच्चा होगा। जब वे बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहा है, एक सुबह है 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का ये है बच्चा अपने बाकी के 4 भाई बहनों से बहुत बड़ा और अगली था। ये देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी शायद कुछ दिनों बाद अगली बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह अगली बत्तख ही रहा। अगली होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक उड़ा रहे थे और कोई भी उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह अगली बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिए तो वह सारे खुश हो जाएंगे। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाए। ये सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्दी सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोट मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। अगली बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि यह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास अगली तकदीर का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस अगली बत्तख को अपने घर ले गया। वहाँ पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी तो वह वहाँ से भी भाग गया। फिर से जंगल में नहने लगा। कुछ ही दिनों बाद बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहला था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। तरह से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और वह चौंक गया। उसने देखा
और वह बहुत बड़ा हो गया था और एक सुंदर लालच में बदल गया। उसे यह एहसास हो गया था कि वे एक हंस है। तभी वह बाकी के बत्तखों से बहुत अलग था। जल्दी उस अगली बत्तख से लालच बने उस हंस ने से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, कहानी से सीख मिलती है, सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है। तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। धन्यवाद। ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें खुशी टून्स।